सर मैं कल से जॉब पे नहीं आऊंगी। सर मैं भी कल से जॉब पे नहीं आऊँगा। सर कल से मैं भी जॉब पर नहीं आऊँगा। अरे तुम तीनों अचानक जॉब छोड़ने की बातें कर रहे हो, आखिर बात क्या है? साक्षी तुम बताओ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? सर वो क्या है ना, अगले महीने मेरे भाई की शादी है तो मुझे बहुत सारी छुट्टियां लेनी पड़ेगी। खामखा इतनी सारी छुट्टी क्यों लूँ, तो इसलिए सोच रही हूँ जॉब ही छोड़ देती हूँ। अरे ये बात है, चलो कोई बात नहीं, तुम आराम से अपने भाई की शादी की तैयारियां करो, अपने भाई की शादी अटेंड करो। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम 1 महीने बाद भी आओगी तो मैं तुम्हें जॉब पर रख लूंगा। नहीं नहीं सर, अब ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मुझे इतनी छुट्टी देने के बाद भी जॉब पे रख रहे हो, लेकिन सर मेरा मन नहीं मानेगा कि मैं पूरे 1 महीने छुट्टी पे रह के फिर दोबारा से जॉब पे आऊँ। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ। कैसी बातें कर रही हो साक्षी तुम? जब मैं राजी हूँ तुम्हें छुट्टी देने के लिए, तुम्हारे पैसा भी नहीं काट रहा हूँ, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम 1 महीने बाद दोबारा ऑफिस ज्वाइन करोगी, बस, मुझे और कुछ नहीं पता। नहीं सर, ये मेरा आखिरी फैसला है। मैंने आपको बोल दिया कि मैं जॉब पे नहीं आऊंगी, इसका मतलब अब मैं जॉब पे नहीं आऊंगी। अपना ध्यान रखिएगा, बाय, मैं चलती हूँ। कल आपको मेरा रिजाइन लेटर मिल जाएगा। अरे साक्षी मेरी बात तो सुनो, साक्षी बात तो सुन लो। पता नहीं क्या हो गया इससे। तुम बताओ, तुम क्यों नहीं आना चाहते ऑफिस? सर मैं ना मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो गया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि 1 महीने की छुट्टी लूँ, पहाड़ों पे जाऊँ, बीचेस पे जाऊँ, घूमूं फिरूँ और 1 महीने बाद वापस आऊँ। अब 1 महीने बाद वापस आऊँगा तो कोई ऑफिस वाला मेरे को क्यों रखेगा? इससे अच्छा है कि 1 महीने बाद मैं दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लूँगा। भाई अचानक से ब्रेक की क्या जरूरत पड़ गई? पिछले महीने तुम्हें मैंने 7 दिन की छुट्टियां दी तो थी, अब दिक्कत क्या आ रही है? साफ साफ बताओ ना, कारण क्या है? सर चाहे मैं 7 दिन की छुट्टी लूँ, 1 महीने की लूँ, 6 महीने की लूँ, उससे आपको क्या? मेरा मन नहीं कर रहा अभी काम करने का, मेरे को छुट्टी चाहिए। और आप होते कौन हो मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाले? जब तक आपके यहाँ जॉब करता था तब तक आपका हक था, अब आपका कोई हक नहीं बनता। विक्रम ये कैसी बातें कर रहे हो तुम हमारी कंपनी के होनहार एम्प्लॉय हो, अब तुम भी ऐसी बातें करोगे तो कैसे चलेगा? देखो अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालूंगा। अरे सर मेरे को आपसे कोई बात ही नहीं करनी है, मैं जा रहा हूँ। अरे विक्रम, ये हो क्या गया इन्हें? तुम क्यों नहीं आओगे कल से? तुम भी बता दो। सर मैं तो रीजन भी नहीं बताना चाहता हूँ, मैं नहीं आऊँगा तो नहीं आऊँगा, बस मैं जा रहा हूँ। अरे बात तो सुन लो मेरी, हो क्या गया है तुम लोगों को? अचानक से जॉब छोड़ रहे हैं, कोई कारण तो जरूर है, पता करना पड़ेगा। 1 मिनट, तुम इस कुर्सी पे कैसे बैठे हो? तुम्हें पता नहीं है मैनेजर की कुर्सी है? कंपनी की मैनेजर हूँ तो मैं मैनेजर की कुर्सी पे ही तो बैठूंगी ना। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है या नहीं? ये वर्क ओवरलोड ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। सर मुझे ऐसा लगता है कि दिमाग तो आपका खराब हो गया, तभी तो आप कंपनी के मैनेजर से इस तरीके से बात कर रहे हैं। वरना आपको शायद ये पता होना चाहिए कि आपके इस बिहेवियर पे मैं आपको धक्के मार के इस ऑफिस से निकाल भी सकती हूँ। देखो साक्षी, तुमने अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ, मैं चाहूँ ना तो इस कंपनी से अभी तुम्हें निकाल सकता हूँ। किस हक से निकालेंगे आप? आपकी औकात क्या है और है क्या हैसियत आपकी? इस ऑफिस की ना न्यू मैनेजर अब मैं हूँ, तो मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। अच्छा, तुम्हें मैनेजर बना दिया गया है? किसने बनाया तुम्हें मैनेजर? मैंने बनाया साक्षी को इस कंपनी का मैनेजर। सर आपने ये क्या बोल रहे हो सर? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने इसे मैनेजर क्यों बनाया? मैं हूँ तो मैनेजर। मैंने साक्षी को कंपनी का मैनेजर इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे अब तुम्हारी असलियत पता चल चुकी है। तुम इस कंपनी में रहने लायक ही नहीं हो, मैं तुम्हें इस कंपनी से निकाल रहा हूँ। सर आप कह क्या रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने इस कंपनी में हमेशा से ईमानदारी से काम किया है और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तुम पूछते हो तुम्हारी गलती क्या है? मैं साक्षी के घर गया था और साक्षी ने मुझे तुम्हारी सारी की सारी सच्चाई बता दी है। सर अब आप मेरे घर क्यों आए? मैंने आपको बता दिया ना कि मुझे जॉब नहीं करनी है। साक्षी तुम लोगों ने एक साथ ऑफिस क्यों छोड़ दिया है? एटलीस्ट मुझे बताओ तो सही। मैंने तुम लोगों का हमेशा साथ दिया है और तुम लोग ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? ठीक है तुम्हें ऑफिस छोड़ना है छोड़ दो, लेकिन एटलीस्ट मुझे बताओ तो सही कि वजह क्या है। एक बार तुम लोग मुझे वजह बता दोगे तो मुझे भी सुकून मिल जाएगा। सर क्या बताऊं मैं आपको? आपको तो शायद सब कुछ पता ही है। साक्षी ये कैसी बच्चों वाली बात कर रही हो तुम? मुझे कैसे पता होगा? सर संदीप सर बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है। वो हमारे ऊपर बिन बात का अत्याचार करते हैं, हमसे बेफालतू का काम कराते हैं, इवन अपने सारे पर्सनल काम भी कराते हैं। सर आपने बुलाया मुझे? हाँ बुलाया तुम्हें। जो फाइल्स तुम्हें दी थी वो कंप्लीट कर दी तुमने? हाँ सर, वो तो मैंने कंप्लीट कर लिया, तभी तो मैं अपने घर जाने की तैयारी कर रही हूँ। घर जाने के लिए कहा किसी ने तुमसे? ये 2 फाइल्स दे रहा हूँ, ये भी कंप्लीट कर दो। ये लो। सर लेकिन वैसे भी 7 बज गए हैं और मेरे ऑफ का टाइम हो गया है,
और सर ये फाइल भी दूसरी कंपनी की है, मैं क्यों कंप्लीट करूँ भला? साक्षी 10 बजे तक काम करोगे तुम आपसे, फ्री के पैसे नहीं मिलते तुमको। और हाँ, फाइल चाहे किसी भी कंपनी की हो, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें बस कंप्लीट करनी है फाइल। सर ये क्या बात हुई? और भला इन फाइलों से कंपनी का क्या फ़ायदा? अरे कंपनी को फ़ायदा नहीं होगा तो उससे मुझे क्या, मुझे तो फ़ायदा होगा ना। मैं अपने फ़ायदे के बारे में ना सोचूं? सर लेकिन मेरे को सैलरी कंपनी देती है, आप नहीं, तो मैं कंपनी का काम करूँगी ना, भला मैं आपका काम क्यों करूँ? देखो साक्षी, इस कंपनी का मैनेजर मैं हूँ, तो तुम्हें ये फाइल पूरी करनी पड़ेगी। और अगर नहीं कर सकते तो अभी के अभी इस कंपनी को छोड़ के चले जाओ। ठीक है सर, मैं ये फाइल कंप्लीट कर दूँगी। गुड, आगे से ना सुन लो तुमसे मैं। जाओ। ओके सर। सर छोटी छोटी बातों के लिए वो बहुत सुनाते भी हैं, और तो और पैसे भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में काट लेते हैं। अब देखिए विक्रम ने ना शायद 2 दिन की छुट्टी ली होगी, उसके बदले में उस बेचारे की पूरे 7 दिन की छुट्टी खा गए वो। ये तो गलत है ना सर, और ऐसे ऑफिस में कौन काम करना चाहेगा चाहे ये सब चलता हो। अरे जब इतना सब कुछ चल रहा था ऑफिस में तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बॉस हूं मैं तुम्हारा, एटलीस्ट तुम लोगों का फर्ज तो बनता है कि मुझे भी कुछ बताओ। तुम लोगों ने खुद ही डिसीजन ले लिया, तुम लोगों को मुझे भरोसा ही नहीं है। मैंने तुम्हारा हमेशा साथ दिया और तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे साथ? सॉरी सर, हमें तो यही लगा कि आपको पता होगा। अरे साक्षी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? जिस इंसान ने तुम लोगों का हमेशा सपोर्ट किया हो, तुम खुद ही बताओ, क्या वो इंसान तुम लोगों के साथ ऐसा कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम लोगों के साथ ऐसा करूंगा? तुम चिंता मत करो साक्षी, अब बनोगी तुम कंपनी की नई मैनेजर। तुम एक काम करना, कल ऑफिस आना, फिर मैं संदीप से बात करता हूँ। ठीक है सर, एंड थैंक यू सो मच सर हमारी इतनी साइड लेने के लिए। मैंने तुम्हें इस कंपनी का मैनेजर बनाया, तुम्हें पता भी है कि एक मैनेजर का काम क्या होता है। एक मैनेजर का काम होता है कि अपनी ड्यूटी को अच्छे से करना और पूरे ऑफिस को इस तरह से मैनेज करना कि सब में एकता बनी रहे, पूरे ऑफिस में आपसी प्रेम जो है वो बना रहे, लोगों का काम में मन लग सके। लेकिन तुमने क्या किया? अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए लोगों के साथ अन्याय किया, लोगों का हक मारा, इन लोगों से अपने पर्सनल काम करवाए, इनकी ज्यादा सैलरी काटी। तुम्हें हक किसने दिया इनकी सैलरी काटने का? जब हमारे पास कोई पोजीशन होती है तो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां भी होती हैं। जो जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाता है वही अच्छा इंसान कहलाता है और वही अपनी जिंदगी में सफल भी होता है। लेकिन जिस तरह से तुमने हमारी कंपनी को मैनेज किया है, उस तरह से तो हमारी कंपनी को डूबने में ज्यादा वक्त ही नहीं लगेगा। आई एम सॉरी टू से कि इस बार मेरा डिसीजन गलत था कि मैंने तुम्हें कंपनी का मैनेजर बनाया, क्योंकि तुम कंपनी के मैनेजर बनने लायक ही नहीं हो। तुम निकलो यहाँ से। सॉरी सर, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं वादा करता हूँ आगे से ये गलती दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। तुम्हें कोई चांस नहीं मिलेगा। साक्षी विल बी द न्यू मैनेजर। प्लीज गेट लॉस्ट। आई सेड गो। तो यार सबसे पहले तो आप सभी लोग अपने गांव का नाम बताएं ताकि हमें भी अपने व्यूअर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिल सके। बेसिकली इस वीडियो में हमने ये चीज़ देखी कि अगर हमारे पास कोई पद है, कोई जिम्मेदारी है, तो हमें सच्ची निष्ठा से, ईमानदारी से उस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने कर्तव्य का पालन सच्ची निष्ठा से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें दुआएं मिलेंगी और हमें तरक्की भी मिलेगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।